हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। एमडी अकरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लूसीफर गैंग मेंबर एंड अ स्पेशल थैंक्स टू एनिमेस फॉर ज्वाइनिंग लूसीफर गैंग स्क्वाड लीडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हानजन बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बार बार मेरे पर अटैक करने के लिए आ रहे हो, क्या एक बार की मार तुम्हारे लिए काफी नहीं है। पर अचानक से हम देखते जाहू वहाँ पे आगे उतर बोलता है अभी क्या अभी रुक जाओ। हानजन, अगर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिक्कतें खड़ी करना तुम्हारे लिए काफी भारी पड़ सकता है। हानजन बोलता है जाहू, फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि तुम मुझसे माफी मांग सको। तुमने मेरी टीम के साथ में काफी गलत किया है। जाहू बोलता है हानजन, पर मैं ये काम क्यों करूंगा। उसके बाद जाहू बोलता है जियाओ ज़ैंग, क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। एक काम करो, ये सारी चीजें हेडक्वार्टर के अंदर भेज दो। उसके बाद मैं देखता हूँ ये हानजन इतना एरोगेंट कैसे रह पाता है। जियाओ ज़ैंग बोलता सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने ये सारी चीजें मिस्टर सुमिंग के पास भेज दी है। अब ये हानजन बिल्कुल नहीं बचने वाला, इसको पक्का से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते जाहू बोलता है बच्चे तुम पक्का से गए। जैसे मिस्टर सुमिंग ये वीडियो देखेंगे ना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम खुद सोचो तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी वो कितनी खतरनाक होगी। जिया बोलती है हानजन मुझे काफी डर लग रहा है, क्या हम लोग को ऐसा रेबल करना ठीक रहेगा। हानजन बोलता है जिया तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मास्टर ली के बैकअप में होते हुए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मास्टर ली ने कहा को सबको संभाल लेंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। तभी हम देखते हैं जियाओ ज़ैंग बोलता है कैप्टन जू, हेडक्वार्टर्स की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। जियाहू बोलता है जोर से बोल के बताओ कि आखिर उन्होंने क्या बोला। यहाँ पे सारे लोगों को पता होना चाहिए आखिर ये सब करने का क्या पनिशमेंट मिलता है, ताकि वापस से कोई ये गलती ना करे। जियाओ ज़ैंग घबराते हुए बोलता है हेडक्वार्टर्स ने कहा है ये डीप ब्लू सिटी का इंटरनल मैटर है, मुझे परेशान मत करो। और वैसे भी हानजन के खिलाफ बोलने की हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। जाहू को बोलना जो दिक्कत उसने खड़ी करी है ना वो खुद ही सॉल्व करे। गुस्सा करते हुए जाहू बोलता है जियाओ ज़ैंग आगे तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो। अगर मिस्टर सुमिंग ने ये रिप्लाई दिया है तो बाकी सारे लोग का क्या। हमने और भी बहुत सारे लोगों से पूछा था, जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेड से भी। जियाओ ज़ैंग बोलता है कुछ लोगों ने रिप्लाई करने से मना कर दिया, और रही बात अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेड की तो उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक वार्निंग दी है। उन लोगों ने कहा है जाहू अगर तूने हानजन को टच भी किया ना तो हम तेरी वो हालत करेंगे कि तू खुद को आईने के अंदर पहचान नहीं पाएगा। तो इसी वजह से कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। उन लोगों ने ये भी कहा है कि उन लोगों ने हानजन की स्किल देखी है और वो लोग बहुत ही जल्दी हानजन को रिक्रूट करने वाले हैं। तो इसी वजह से जाहू के पास में कोई भी राइट नहीं है कि वो हानजन को बोल सके। तभी हम देखते हैं जाहू को हाइरस का कॉल आता है। जाहू हानजन जो भी कुछ बोल रहा है मान लो, वरना तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। गुस्से में आके जाहू अपने ईयरबड्स तोड़ देता है। आखिर यहाँ पे ये सारे लोग क्या फालतू बात कर रहे हैं। हानजन ने ऐसा भी क्या कर दिया जो कि सारे के सारे लोग हानजन की तरफ हो गए, यहाँ तक कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। हानजन बोलता है जाहू क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मुझसे किस तरह से माफी मांगने वाले हो। उसके बाद हम देखते हैं जाहू बोलता है हानजन मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए जिसको लेने के बाद तुम शांति से यहाँ से निकल जाओगे और मुझे परेशान नहीं करोगे। हानजन बोलता है ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, शायद से तुम्हें भी याद पता होगी कि हमारी टीम 05 ने म्यूटेंट बीस्ट को मारने में कितनी मेहनत करी है। हालांकि तुम लोगों ने मेरी टीम 05 को पॉइंट तो नहीं दिए, पर साथ साथ में तुम लोगों ने हमारे पास सारे के सारे मेटेरियल भी ले लिए। क्या तुम लोगों को नहीं लगता तुम लोगों ने हमारे साथ काफी गलत किया। तो मुझे बस तुमसे यहाँ पे एक सिंपल सी बात करनी है, जो ट्रेजर तुम लोगों ने लिए है मुझे बस वहाँ पे लेके चलो। उस रूम के अंदर मुझे मेरे टीम मेंबर्स के लिए कुछ ट्रेजर लेने हैं। जैसे ही मैं ट्रेजर लेने के बाद सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं यहाँ शांति से निकल जाऊंगा और उसका कोई दिक्कत नहीं करने वाला। जाहू बोलता है हानजन फालतू बात करना बंद करो, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सारे ट्रेजर को लेने की जिम्मेदारी हमारे हाईरेस्ट ने ली है, तो इसी वजह से कैप्टन होने के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैंने पक्का दे दिया होता। तुम ये बात तो पहले से ही जानते होगे ना कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अपनी आपसी दुश्मनी भूल के मैं हमेशा फेयर रहने का ट्राई करता हूँ। हानजन बोलता है जाहू मुझे पता है कि आगे तुम कितने फेयर इंसान हो, यही तो वजह कि मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। मुझे पता है एक कैप्टन होने के तौर पे तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस कंडीशन काफी इजी कर देता हूँ। मैं बस उतना ही सामान लेके जाऊंगा जितना कि मेरे हाथ में फिट आ सके, और तुम यहाँ पे खुद ही देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है। आखिर मैं इसमें कितना ट्रेजर ले लूंगा। तुम्हें पता है हमने मिशन के लिए कितनी मेहनत करी है, तो इतना ट्रेजर तो हम डिजर्व करते ही है। और शायद से इतना ट्रेजर ले पाना ये कैप्टन के हाथ में होगा। क्यों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। हानजन की ये बात सुनने के साथ ही जाहू काफी शॉक हो गया होता है। जाहू सोच रहा होता है वैसे ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर ये अकेले अंदर जाता है तो आखिर कितने आइटम ले पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3, इससे ज्यादा ट्रेजर नहीं ले पाएगा। और हमारे ट्रेजर रूम के अंदर हजारों ट्रेजर पड़े हुए हैं। वैसे मैं यहाँ पे हानजन से झूठ बोल रहा हूँ, ट्रेजर रूम का क्या करना है क्या नहीं वो सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये थोड़े बहुत ज्यादा ट्रेजर भी ले लेता है तो भी मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जाहू बोलता है ठीक है हानजन, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं तुम दोनों में से एक को अंदर जाने दूंगा। तुम अंदर जा सकते हो और तुम्हारे हाथ में जितना ट्रेजर आता है तुम उतना चाहे उतना ले सकते हो। पर हाँ एक बात सिंपल सी है, तुम किसी भी ट्रेजर को बैग में भर के नहीं आ सकते। अगर तुम ऐसा करते हुए पाए गए तो तुम्हारे पास जो ट्रेजर है ना वो भी ले लिया जाएगा। ये रूल मैं पहले ही फिक्स कर दे रहा हूँ, बाद में नोटिंग नहीं चाहिए होगी। हानजन बोलता है फिर ठीक है, ये हमारे बीच में डील हुई। मैं अपने साथ में बैग लेके नहीं जाऊंगा।
जो ट्रेजर होगा वो सिर्फ मेरे हाथ में आएगा। वैसे ही मुझे अपने हाथों की कैपेसिटी पे काफी यकीन है। मुझे लगता है मैं अपने लिए ज्यादा फायदा कर पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं हानजेन गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेजर रूम के अंदर चला गया होता है। जियाओ ज़ैंग बोलता है कैप्टन जाओ, वो बंदा अंदर जा चुका है। क्या आपको नहीं लगता हानजेन एक बहुत ही चालाक इंसान है? उसके अंदर जाने की वजह से हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी तरीके से बहुत सारे ट्रेजर ले ले। जाहू बोलता है फालतू बात करना बंद करो, ट्रेजर रूम के अंदर बहुत सारे ट्रेजर है, इतने की तुम सोच भी नहीं सकते। उनमें से कौन सा ट्रेजर अच्छा है और कौन सा ट्रेजर नहीं, ये तो मेरे लिए पहचान पाना काफी मुश्किल है। तो हानजेन कैसे पहचानेगा? और मान लो अगर उसने अच्छा ट्रेजर पहचान भी लिया तो 2-4 ज्यादा नहीं ले पाएगा। वैसे भी ह्यूमन हैंड्स की कैपेसिटी होती है। हानजेन को नहीं पता कि उसने यहाँ पे मेरे से ये डील करके कितनी बड़ी गलती करी। उसको पक्का से इस डील से कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे ही हानजेन बाहर आएगा ना तो उसको मॉक करने में काफी मजा आएगा। मैंने उसको यहाँ पे करीबी हर एक चीज का रिग्रेट नहीं करा दिया ना तो बोलना। जियाओ ज़ैंग बोलता है कैप्टन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पक्का से ऐसा ही होगा। साथ ही में जियाओ ज़ैंग सोच रहा होता है जिस बंदे के लिए इतने सारे लोगों ने बोला वो बंदा एक बेवकूफ तो हो नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि पक्का से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अंदर हम देखते हैं हानजेन ट्रेजर को पहचानने के लिए एक बुक को लेके आया होता है। हानजेन बोलता है वैसे ये ट्रेजर रूम काफी कमाल का है, मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर है कि किसी बंदे को कंफ्यूज कर दे। बहुत अच्छी बात है कि सेकंड ब्रदर की दी हुई ये बुक मैं अपने साथ लेके आ गया। अब ये बुक मेरी काफी हेल्प करेगी अच्छे अच्छे ट्रेजर को लेने में। और सिर्फ इस बुक की वजह से मैं उतना टाइम वेस्ट भी नहीं होने वाला। यहाँ पे एक 3rd लेवल के मास्टर का लैग पड़ा हुआ है जो कि मेरे लिए काफी काम आ सकता है। और साथ ही में यहाँ पे एक 5th लेवल की घोस्ट बटरफ्लाई का मेटल भी पड़ा हुआ है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पे इटर्नल विंटर फ्लावर, ब्रांच लिंक ग्रास और ये 6th लेवल के क्रैब का शेल भी है। ये सारे के सारे मेटल बहुत ही प्रीशियस है, मैं इन सबको ले लूंगा। और खासकर ये क्रैब का शेल जो कि एक बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव मटेरियल बन सकता है। ये सारे के सारे बहुत ही बढ़िया आइटम है और अब मैं इस रिंग की हेल्प से इन सबको अपने पास रख लूंगा। ये बोलने के साथ ही हानजेन अपनी स्पेस रिंग को एक्टिवेट करता है और उन सारे के सारे आइटम को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। वैसे भी ट्रेजर रूम में रखी हुई हर एक चीज ट्रेजर ही है तो क्यों ना मैं सारे ही रख लूं। वैसे भी ये सारा का सारा सामान मैं अपने हाथों में लेके जाऊंगा। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ जो कि डील को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करता। आगे हम लोग को 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जाहू बोलता है ऑलरेडी यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और हानजेन बाहर नहीं निकला। आखिर वो इस ट्रेजर रूम के अंदर कर क्या रहा है? हमारे पास यहाँ पूरा दिन नहीं है वेट करने के लिए, लगता है मुझे ही अंदर जाकर उसको बाहर लेके आना होगा। पर वहीं हम देखते हैं हानजेन बाहर आ गया होता है। हानजेन बोलता है मेरे लिए वेट करने के लिए थैंक यू, मेरा काम हो चुका है, तुम लोग ट्रेजर रूम को बंद कर सकते हो। जियाओ ज़ैंग बोलता है कैप्टन साहब वो देखो हानजेन बाहर आ चुका है, मुझे लगा था कि हानजेन को अभी सिलेक्ट करने में और टाइम लगेगा। कैप्टन साहब बोलते तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो काफी जल्दी वापस आ गया। क्या हानजेन को पहले से पता था आगे कौन सा ट्रेजर लेना है? जिया बोलती है हानजेन तुम ठीक तो हो ना, और वैसे तुमने यहाँ पे अंदर जाके कौन कौन से ट्रेजर लिए? हानजेन बोलता है जिया तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो भी ट्रेजर लिए है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। ट्रेजर्स के बारे में साइड डिस्क्रिप्शन वो मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी बातों के ऊपर कान लगा के बैठे हैं, तो यहाँ कुछ भी बोलना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हानजेन बोलता है जिया चलो हमारा काम तो हो गया, अब हम लोग घर चलते हैं। जाहू तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा काम बन गया। जियाओ ज़ैंग बोलता है कैप्टन जाओ काफी अजीब बात नहीं है, मुझे उसके हाथ में एक सिंगल आइटम भी नहीं दिख रहा। उसने तो बोला था कि वो इतने आइटम लेके आएगा कि उसका हाथ भर जाएगा, तो आखिर उसने यहाँ पे कोई भी ट्रेजर क्यों नहीं लिया? जाहू बोलता है 1 मिनट रुको, मैं अभी कभी मैनेजर से पूछता हूँ कि आखिर हानजेन ने ट्रेजर रूम से कितने ट्रेजर लिए हैं, और अगर उसने किसी भी तरह ट्रेजर नहीं लिया है तो इसके पीछे क्या रीजन है। कॉल करते हुए जाहू बोलता है मैनेजर मुझे बताओ हानजेन ने तुम्हारे पास से कितने आइटम लिए हैं, क्योंकि बाहर आते मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ उसके हाथ में कोई भी आइटम नहीं है। और अगर हानजेन को यहाँ पे आइटम लेने ही नहीं थे तो 1 घंटे तक अंदर कर क्या रहा था? हानजेन वहाँ पे जितने भी आइटम लिए हैं या जो भी कुछ किया है मुझे उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर बोलता है सर हानजेन ने यहाँ पे बहुत सारे आइटम लिए हैं। जाहू बोलता है क्या बहुत ज्यादा, कहीं उसने 5 आइटम तो नहीं ले लिए? वैसे 5 आइटम भी काफी ज्यादा होता है, ट्रेजर रूम का हर एक आइटम काफी प्रीशियस है, और अगर वो 5 भी ले पाया तो उसको ब्रेक थ्रू करने में काफी आसानी होगी। लेकिन मैनेजर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज उस सपोर्ट की वजह से बच गया। बहुत ही जल्दी कैसा टाइम आएगा जब मैं मौका देकर उसको मार दूंगा। हानजेन ने मुझे जितना परेशान किया है ना उसका बदला तो चुकाना होगा। उसने मुझसे यहाँ पे फोर्सफुली ये 5 के 5 आइटम लिए हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इतनी इजिली मैं हानजेन को नहीं जाने दूंगा। मैनेजर बोलता है सर आप क्या बात कर रहे हो, उसने 5 आइटम नहीं लिए बल्कि उसने हमारे ट्रेजर रूम का पूरा 50% खाली कर दिया है, और खासकर जो 50% है ना वो सारे के सारे वैल्यूएबल आइटम थे। अब पीछे जो भी आइटम बच गया है वो बहुत ही लो लेवल के हैं, तो इसी वजह से उन आइटम का होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता। आप कह सकते हैं वो आइटम सिर्फ और सिर्फ डी और ई रैंक के काम आ सकते हैं। ये बात सुनने के साथ ही जाहू काफी शौक की तरफ बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, हानजेन ने हमारे ट्रेजर रूम के 50% आइटम ले लिए, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे? उसने ये काम करने के लिए किस तरह का ट्रिक यूज करी? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे कुछ भी लेते हुए नहीं देखा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि 50% ले चुका है तो मैं यहाँ पे हानजेन को आगे नहीं बढ़ने देता, उसको यहाँ पे सारे के सारे ट्रेजर वापस करके जाने पड़ते।
जियाओ जैंग बोलता है कैप्टन जाओ, वो लड़का तो बहुत ही कमीना है, उसने आपको बोला था कि वो सिर्फ हाथ भर के सामान लेके जाएगा, लेकिन उस कमीने ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और 50% आइटम ले लिया। क्या उसको आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि जब ये बात आपको पता चलेगी तो आप उसका क्या करेंगे? मुझे लगता है इस कमीने हानजन की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाहू बोलता जियाओ जैंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो इस बार काफी आगे चला गया, उसने यहाँ पे ट्रेजर रूम को खाली किया है जो कि गार्डियन ऑफ की प्रॉपर्टी है। वैसे मैं क्लियरली देख सकता हूँ उसकी इतनी हिम्मत क्यों बढ़ी, क्योंकि जितने भी हाई रफ्स है ना वो सब उसके बैकअप में है। उसको पता था कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला, कोई तो बंदा उसके पीछे है जो कि सबको संभाल लेगा। पर चाहे जो भी हो मैं यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाला। अगर उसने ट्रेजर रूम से 1-2 आइटम लिए होते तो शायद से मैं चुप रह जाता और इस बात को यहीं पे भूल जाता, पर 50% लेके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जियाओ जैंग एक काम करो, सुमिंग को रिपोर्ट मत करना, हमारे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे हायरस को रिपोर्ट करो कि आखिर इस कमीने हानजन ने यहाँ पे क्या किया है। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, कोई भी ये काम नहीं कर सकता। मुझे पक्का से यकीन है कुछ लोग तो होंगे ही जो कि हानजन की तरफ नहीं होंगे। जियाओ जैंग बोलता है कैप्टन जाओ, अब कहने से पहले मैंने रिपोर्ट कर दिया था और शौक तो मैं ये बात जान के हूँ कि हायरस ये काम क्यों कर रहे हैं। ट्रेजर रूम की बात को सुन के उन लोग काफी गुस्सा होना चाहिए था, पर उन सारे के सारे लोगों ने सिर्फ 4 वर्ड बोले हैं। जाहू बोलता क्या 4 वर्ड? आखिर कौन से 4 वर्ड? जियाओ जैंग बोलता है उन लोगों ने कहा हानजन काफी कमाल का है। शौकते जाहू बोलता है क्या हानजन बहुत ही कमाल का है? क्या इसका मतलब हमारे सारे के सारे हाई रफ्स हानजन की तरफ है? आखिर हानजन ने ऐसा भी क्या किया कि कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। आगे हम लोग को मास्टर ली के घर का सीन दिखाया जाता है। हानजन बोलता है जाहू के लिए ये लेसन काफी कमाल का होने वाला है और मैं भी देखता वो कभी जब नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आएगा तो कैसे एरोगेंट रहता है। उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, फाइनली मैं उससे एक बहुत ही कमाल का बदला ले पाया। अचानक से हम देखते जिया वहाँ पे टॉवल के अंदर आ गई होती है। जिया बोलती है हानजन काफी लेट हो चुका है, अब बारी आ चुकी है सोने की। जिया की ये बात सुन के हानजन काफी शर्माने लगता है। हानजन बोलता है जिया कि तुम क्या बात कर रही हो? जिया बोलती है हानजन तुम्हें लास्ट फाइट तो याद है ना, उस फाइट के अंदर तुम बहुत ही इंजर्ड हो गए थे और मैं नहीं चाहती आगे चल के तुम्हें किसी फाइट के अंदर ऐसी हालत हो। इसी वजह से हमें अपनी पावर्स को लेवल अप करना होगा। तुम्हें ध्यान होगा सोलो लेवलिंग के अंदर सिस्टम ने संजिनू को लेवल अप कराया था, अब हमारे वर्ल्ड के अंदर वो सिस्टम तो है नहीं पर ये सिस्टम है। और सेकंड ब्रदर ने भी तो कहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर यही सिस्टम लेवल अप कराता है, लेकिन इससे पहले बेचारा हानजन लेवल अप कर पाता। हम देखते उस रूम के अंदर कोई आ गया होता है। वो लड़की बोलती है कि तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पे इतनी रात को शोर क्यों कर रहे हो? तुम लोग के शोर करने की वजह से मेरी नींद खुल गई। पर जैसे ही वो वहाँ पे हानजन और जिया को देखती है तो काफी शौक हो गई होती है। जिया शर्माते हुए बोल रही होती है मास्टर ली बाहर है और आके हमारे इस घर के अंदर और कौन आ गया? मास्टर ली ने तो कहा था इस बड़े से घर के अंदर उनको छोड़ के कोई भी नहीं रहता। तो अभी हम देखते हैं हानजन बोलता है 1 मिनट को, आखिर तुम हो कौन और तुम इस घर के अंदर क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है क्या तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछने से पहले शर्म नहीं आई? मैं इस घर में क्या नहीं कर रही बल्कि तुम लोग इस घर में क्या कर रहे हो वो देखो। ये जो घर है ना ये मेरे ग्रैंडपा का है, तो तुम्हें ये बात तो पता होना चाहिए था कि आखिर रियलिटी में मैं हूँ कौन। शौक होते हुए हानजन बोलता है क्या तुम मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो? वैसे मास्टर मुझे बता तो रहे थे कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर है, पर हम जब इस घर के अंदर आए थे तब तो हमें नहीं मिली, इसी वजह से मैंने सोचा शायद तुम किसी और सिटी के अंदर रहती होगी। वो लड़की बोलते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं दूसरी सिटी के अंदर थी और अभी अभी मैं अपने घर पे लौटी हूँ। वैसे मेरा नाम है ली लिंगजन और तुम पक्का से हानजन होगे, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है। हानजन जब चेक करता तब उसे पता चलता है कि लिंगजन एक ई लेवल की सोल वेपन है और इसकी जो वेपन फॉर्म है वो है सेनोंग कॉल्ड्रॉन। और काफी कमाल की बात तो ये है कि इसके पास डिवाइन फॉर्म प्रेजेंट है। हानजन सोचता है इसका मतलब ये भी 10 डिवाइन आर्टिफैक्ट में से एक है। मेरी किस्मत इतनी कमाल की होगी मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे सेनोंग कॉल्ड्रॉन इतनी इजीली मिल जाएगा। हानजन बोलता है वैसे मुझे एक बात है, क्या तुम अपने घर पे ऐसे ही रहती हो? और तो तुम्हारे घर में मैं भी रह रहा हूँ तो तुम्हें काफी केयरफुल रहना चाहिए। लिंगजन बोलती है हानजन तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे रह रहे हो और सही सही कहूँ तो घर पे तुम मुझे ऐसे कपड़ों के अंदर पाओगे और तुम्हें अब यहाँ पे ये सब देखने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे कपड़ों के अंदर मुझे मिलती है इंस्पिरेशन कुछ नया क्रिएट करने के लिए। जिया बोलती है क्या कुछ नया क्रिएट करने के लिए? लिनजैन बोलती है लगता है तुम्हें ग्रैंडपा ने नहीं बताया कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ, तुम्हें नहीं पता मैंने बहुत सारी पॉपुलर नॉवल लिखी है और उनमें से एक के अंदर मैंने ग्रैंडपा की स्टोरी बताई थी जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई। तो तुम ऐसा भी कह सकते हो इतने खतरनाक वर्ल्ड के अंदर मेरे बहुत सारे फैंस भी है। वैसे प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है मैंने तुम दोनों काफी डिस्टर्ब कर दिया। अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो, मैं अभी जाके वापस अपने रूम के अंदर सो सकती हूँ। लिनजैन की ये बात सुनने के साथ ही जिया काफी शर्माने लगती है। जिया बोलती तुम क्या बात करे, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे तुम सोच रही हो, हम तो बस अपनी पावर को लेवल अप करने के बारे में बात कर रहे थे। लिनजैन बोलती है चलो ठीक है, इसका मतलब शायद से तुम कंटिन्यू नहीं करने वाली, तो कोई बात नहीं, चलो हानजन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जिया तैयार नहीं है पर मैं तैयार हूँ।
ये बात सुन के हानजन भी काफी शॉक हो गया होता है। पर तभी हम देखते हैं जिया बोलती है 1 मिनट रुको, पर तुम हानजन से अभी अभी मिली हो, यहाँ पे तुम लोग के बीच में किसी भी तरह का इमोशनल फाउंडेशन नहीं है, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पे लेवल अप करने के लिए ये बहुत ही जल्दी होगा? लिनजेन बोलती है जिया तुम क्या बात कर रही हो, मुझे नहीं पता एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए इमोशनल फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने से पहले तुम और हानजन एक दूसरे जानते थे? तुम लोग के बीच में किसी भी तरह का इमोशनल फाउंडेशन नहीं होगा। जिया बोलती है क्या तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की बात कर रही थी, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पे लेवल अप करने वाली हो। लिनजेन बोलती है मैं अभी ई रैंक पे हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, क्या तुम्हें लगता इसे हम लोग लेवल अप ही कहेंगे? और वैसे भी आखिर तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे किस बारे में बात कर रही थी? शर्माते हुए जिया बोल रही थी नहीं नहीं कोई बात नहीं, लगता है मेरा ही सोचना काफी गलत है, जाओ तुम हानजन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो। हानजन बोलता है तुम्हारे पास में ई रैंक का टैलेंट है पर साथ ही में तुम्हारे पास में डिवाइन फॉर्म है, तो अगर तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो शायद से तुम सेकंड अवेकनिंग कर सकती हो और मेरे हिसाब से इससे तुम्हारी रैंक भी काफी बढ़ जाएगी। लिनजेन बोलती है हानजन क्या तुम सच बोल रहे हो, तो प्लीज मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो। ये बोलने के साथ ही हम देखते लिनजेन अपनी शर्ट खोलने लगती है। हानजन बोलता है लिनजेन 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? लिनजेन बोलती है हानजन और क्या करूंगी, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने वाली हूँ। शर्माते हुए हानजन बोल रहा होता है वो तो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने वाली हो, और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का और तुम्हारे कपड़े खोलने का क्या लेन देना? लिनजेन बोलती है हानजन मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, मैंने अपनी बुक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए यही लिखा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्लोज कॉन्ट्रैक्ट काफी जरूरी है, और क्लोज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। लिनजेन की ये बात सुन के हानजन और जिया दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हानजन बोलता है लिनजेन लगता है तुम अपनी इमेजिनेशन के अंदर काफी खो चुकी हो, रियल वर्ल्ड में हर एक चीज वैसी नहीं होती जैसे तुम एक नोवेल के अंदर देखती हो। 1 मिनट रुको मैं अभी शो करता हूँ कि आखिर एक रियल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। ये बोलने के साथ ही हानजन ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया होता है। हानजन बोल रहा होता है एंशिएंट डिवाइन वेपन सेनोंग कॉल्ड्रॉन एक्टिवेट हो जाओ। लिनजेन बोल रही होती है हानजन मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक पावर फील हो रही है, ऐसा लग रहा है रियलिटी में मैंने यहाँ पे लेवल अप कर लिया। डिवाइन इनसाइट हानजन को बता रहा होता है लिनजेन अब ट्रिपल एस रैंक की सोल वेपन बन चुकी है और इसका जो वेपन फॉर्म है वो है एंशिएंट डिवाइन वेपन सेनोंग कॉल्ड्रॉन। लिनजेन के पास में रिफाइनमेंट और ट्रू एसेंस की डिवाइन एबिलिटी है, किसी भी मॉन्स्टर के मेटेरियल को अगर सेनोंग कॉल्ड्रॉन में डाल जाएगा और एक्टिवेट किया जाएगा तो वो उसको रिफाइन करके प्योरेस्ट फॉर्म निकाल सकती है। शॉक होते हुए हानजन बोल रहा होता है क्या एनर्जी की प्योरेस्ट फॉर्म, सच में लिनजेन की ये एबिलिटी तो काफी कमाल की है। लिनजेन की इस एबिलिटी की वजह से मैं फ्यूचर के अंदर बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और किसी मॉन्स्टर से फाइट करते मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास में बिल्कुल भी एनर्जी की कमी होगी। उसके बाद हम देखते हैं लिनजेन बोलती है हानजन आखिर मेरा टैलेंट क्या है और क्या मेरा रैंक पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। हानजन बोलता है लिनजेन तुम्हारी एबिलिटी काफी कमाल की है, क्यों ना बताने से बढ़िया मैं तुम्हें शो करूं क्या कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। जिया बोलती है तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करो, मैं तुम लोग के लिए पानी लेके आती हूँ, वैसे भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की वजह से तुम लोग काफी थक गए होगे। वहीं हम देखते जाते हुए जिया बोल रही होती काफी कमाल की बात है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि लिनजेन भी एक ट्रिपल एस रैंक की सोल वेपन बनेगी और साथ ही में ये यहाँ पे टॉप 10 एंशिएंट डिवाइन वेपन में से एक है, बिल्कुल मेरी तरह। पर अचानक से हम देखते हैं जिया को काफी अजीब तरीके की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। शॉक होते हुए जिया बोलती है 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या उन लोगों ने मेरे बिना ही लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे एंटर करते हुए जिया बोल रही थी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले अपने टैलेंट को ट्राई करने वाले थे ना, तो एकदम से तुम लोगों ने ये क्या स्टार्ट कर दिया। वही हम देखते हैं हानजन को जो कि कॉल्ड्रॉन के अंदर मटेरियल डाल रहा होता है। हानजन बोलता है जिया क्या हो गया, आखिर हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हम लोग तो यहाँ पे लिनजेन की एबिलिटी को ट्राई करने वाले हैं। जिया बोलती है नहीं नहीं हानजन कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे गलतफहमी हो गई थी, तुम लोग यहाँ पे अपना काम स्टार्ट रखो। साथ ही में जिया सोच रही होती है तो वो लोग यहाँ मेटेरियल्स को रिफाइन कर रहे थे, सच है मुझे यहाँ पे देख के लगता है मेरा दिमाग कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लिनजेन ने अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है, सारे मेटेरियल्स को रिफाइन करके हानजन के पास में बहुत सारी पिल्स आ गई होती है। हानजन बोलता है लिनजेन काफी कमाल की बात है, मैंने जितना सोचा था ना तुमने उससे ज्यादा पिल रिफाइन करी है। जिया बोलती है पर हानजन ये है क्या, और मेटेरियल्स को रिफाइन करने के बाद में ये तुम्हारे किस तरह से काम आ सकती है। हानजन बोलता है जिया इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पिल, इस पिल को कंज्यूम करने के साथ ये तुम्हारी एनर्जी को 1% इंक्रीज कर देगा। जिया बोलती है हानजन इसकी एबिलिटी तो काफी कमाल की है, इसका मतलब इस कॉल्ड्रॉन की हेल्प से तुम्हारे पास में एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। अचानक से हम देखते हैं लिनजेन वापस ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गई होती है। लिनजेन बोलती है हानजन ह्यूमन फॉर्म में आने के बावजूद भी मुझे अपनी बॉडी के अंदर वो फायर फील हो रही है, मुझे लगता है इस फायर को फुली रिफाइन करने के लिए लेवल अप करना होगा। हानजन बोलता है लिनजेन तुम क्या बात कर रही हो, 1 मिनट रुको। जिया लिनजेन को रोको, आखिर यहाँ पे क्या बात कर रही है। पर वही हम देखते हैं लिनजेन और जिया दोनों ने लेवल अप करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हानजन बोल रहा होता है ये प्रोसेस तो काफी कमाल का था। लिनजेन और जिया दोनों ही बोल रहे होते हैं हम दोनों ने यहाँ पे लेवल अप कर लिया है और अब हम लोग की पावर काफी इंक्रीज हो चुकी है, अगर अब यहाँ पे हम लोग के सामने 4th लेवल का मॉन्स्टर आया ना तो उससे फाइट करना उतना मुश्किल नहीं होने वाला। हानजन बोलता है फिर ठीक है चलो हम लोग जल्दी चलते हैं।
वैसे भी बहुत सारे ऐसे काम है जो कि हम लोग करना बाकी है। लिन जैन बोलते हैं कि तुम कौन से काम की बात कर रहे हो। हान जैन बोलते हैं अभी हम लोग को क्वीन पैरासाइट को इन्वेस्टिगेट करना है और साथ ही में हमारे टीम 057 का एक टीम मेंबर गायब हो चुका है, हम लोग को उसे भी ढूंढना है। लिन जैन बोलती है क्या कोई गायब हो चुका है। जिया बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो और जो गायब हुआ है ना उसका नाम है बाइशुआंग और वो कुछ ऐसी दिखती है। लिन जैन बोलती है पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है मैंने इसको पहले भी कहीं देख रखा है, शायद से मैंने इसको नाइट क्लब्स के अंदर डांस करते हुए देखा है। मुझे बताओ क्या तुम्हारी ये फ्रेंड नाइट क्लब के अंदर जाया करती थी। शौक होती है जिया बोल रही होती है पर तुम ये बात कैसे जानती हो। लिन जैन बोलती है क्योंकि मैं भी कई बार नाइट क्लब के अंदर जाती हूँ और हमारे डीप ब्लू सिटी का ब्रीज नाइट क्लब सबसे बड़ा नाइट क्लब है। जिया क्या तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में पहले पता नहीं था। हान जैन बोलता है फिर ठीक है, अब जबकि हम लोग को इतनी कमाल की लीड मिल चुकी है तो शायद से बाइशुआंग को ढूंढना काफी इजी होगा। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं हान जैन उन दोनों के ऊपर कुछ स्प्रे कर देता है। हान जैन बोलता है सिर्फ इसको स्प्रे करने के बाद में हम लोग ब्रीज नाइट क्लब में जाएंगे, ऐसे वहाँ पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लिन जैन बोलती है हान जैन इसका स्मेल तो काफी बेकार है, आखिर ये चीज है क्या। हान जैन बोलता है ये हाउस ऑन फ्लावर स्प्रे, जो पैरासाइट मॉन्स्टर होते हैं ना वो इसकी स्प्रे से काफी नफरत करते हैं, तो अगर हम इसको स्प्रे करके आते हैं तो उनको ढूंढना काफी इजी हो जाएगा। जैसे वो लोग इसको स्मेल करेंगे वो लोग बर्सर्क स्टेट में चले जाएंगे और फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोग की रियलिटी सामने आ जाए, वो लोग अटैक पक्का से करेंगे। आगे हम लोग को ब्रीज नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे डीप ब्लू सिटी की बहुत सारी ब्यूटीज आ रखी होती है। वहीं हम देखते हैं हान जैन एक वेटर से पूछता है मुझे एक बात बताओ क्या तुम लोग किसी होंगयुआन नाम की लड़की को जानते हो क्या। वेटर बोलता है क्या होंगयुआन, सर क्या आप श्योर है कि आप यहाँ पे होंगयुआन को ढूंढ रहे हैं। वही पता नहीं कि उस बंदे को देख के लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि होंगयुआन का नाम सुनने के साथ ही ये बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। हान जैन बोला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे होंगयुआन को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या तुम होंगयुआन को जानते हो। वहीं हम देखते होंगयुआन का नाम सुन के आसपास के काफी सारे बंदे शॉक हो गए होते हैं, जैसा कि वो लोग होंगयुआन को पहले से ही जानते हो। उसके बाद हम देखते वेटर खुश होते हुए बोल रहा होता सारे लोगों ने सुना ना, इस बंदे ने अभी अभी होंगयुआन का नाम लिया, इसका मतलब यही वो बंदा है जो कि ये पूरी जगह बुक करेगा और यहाँ पे जितने भी लोग ड्रिंक कर रहे हैं ना उसका खर्चा उठाएगा। चलो यहाँ पे सारे लोग इस यंग मास्टर को थैंक यू बोलो। वहीं हम देखते सारे लोग बोल रहे थे यंग मास्टर थैंक यू, आज के लिए यहाँ पे आप हमारा खर्चा उठा रहे हो। वैसे भी आजकल की दुनिया के अंदर कौन किसके लिए इतनी भलाई का काम करता है। हान जैन बोलता है वेटर तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे इन सारे लोगों के लिए पे क्यों करूंगा और यहाँ पे इन लोगों को देख के क्यों लग रहा था कि ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। वेटर बोलता है सर रियलिटी में बात ये है कि यहाँ पे कल एक बंदा आया था जिसने कि हमारे पास से बहुत सारी बोतल्स पी ली और फिर उसने हमसे बोला कि बहुत ही जल्दी एक बंदा आएगा जो कि तुमसे होंगयुआन के बारे में पूछेगा, वही वो बंदा होगा जो कि मेरी सारी ड्रिंक का पैसा भरेगा और साथ ही वो पूरे दिन के लिए ब्रीज नाइट क्लब को बुक कर लेगा। यहाँ पे लोग जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर यंग मास्टर है, उसके पास है पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं। जिया बोलती है हान जैन पर आखिर ये काम कौन करेगा और आखिर उस बंदे को कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे आएंगे। हान जैन बोलता है जिया काफी अजीब बात है, तुम अभी नहीं समझी, ये काम किसी और का नहीं बल्कि यी फैन का है। सिर्फ यी फैन ही ऐसा है जो कि इतनी ड्रिंक करने के बाद मेरे ऊपर नाम लगा देगा। अब आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, जबकि बाइशुआंग यहाँ पे नहीं है, तो लगता है इन सब के लिए मुझे ही पे करना होगा। वेटर बोलता है यंग मास्टर मेरी बात सुनी, वो जो बंदा था ना उसने आपके लिए छोड़ा था, उसने मुझसे बोला था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये सिर्फ आपको ही देना है। मैंने ट्राई किया मैं इसको देखूं पर फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा किसी के बॉक्स का देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, तो इसी वजह से आप इसको लेके चेक कर लीजिए क्या कि उसने क्या दिया है। हान जैन बोलता है ये फैन तुमने मेरे लिए क्या छोड़ रखा होगा। उसके बाद हम देखते हैं हान जैन उस बॉक्स को खोल देता है। हान जैन बोलता है काफी अजीब बात है, इस बॉक्स के अंदर एक नोट पड़ा हुआ है, चलो देखते हैं आगे इस नोट के अंदर ये फैन ने क्या लिखा है। उस नोट के अंदर लिखा होता साल 2023 फरवरी जब डीप ब्लू सिटी के पास में एक मॉन्स्टर की रूम्स ओपन हुई, जहाँ पे कैप्टन यीमिंग जो कि गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के पहले वाले कैप्टन थे, उन्होंने एंटर करके वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड मिले और उसके बाद में उनकी पूरी टीम ब्रीज नाइट क्लब के अंदर सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। अब मार्च आ चुका था, किसी रीजन की वजह से कैप्टन यीमिंग को फ्रंट लाइन में भेज दिया गया और पता नहीं क्या हुआ, उस दिन के बाद से कैप्टन यीमिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ना ही वो कभी वापस लौटे। उसी सेम महीने मार्च के अंदर डेप्यूटी कैप्टन जाओ हू ने कैप्टन के तौर पे अपनी ड्यूटी संभाली। अब बात की जाए क्वीन पैरासाइट की, तो वो हर महीने अपने आप को डिवाइड कर सकती है और जो पैरासाइट डिवाइड होता है वो भी एक नए पैरासाइट को ला सकता है। इस तरीके से इन लोग के नंबर इंक्रीज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर सही सही बोला जाए तो इन सबका सोर्स है क्वीन पैरासाइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके क्वीन पैरासाइट को मार दे तो बाकी सारे पैरासाइट अपने आप ही मारे जाएंगे। लिन जैन बोल रही होती हान जैन तो ये तुम्हारे टीममेट ने छोड़ा था, पर आखिर वो इस नोट को लिख के तुम्हें क्या बताना चाहता है। और मैं तो यहाँ पे इस मैटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, क्या तुम्हें कुछ पता चल रहा है। हान जैन बोलता है क्वीन पैरासाइट ने डिवाइड करना फरवरी में चालू किया था, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो अभी तक टोटल 7 पैरासाइट होंगे और अगर हम लोग कैसे भी क्वीन को मार दे तो सारा मैटर खत्म हो जाएगा। लिन जैन बोलती अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है तुम्हारे दोस्त ने इन्वेस्टिगेट करके बहुत कुछ पता किया है। हान जैन बोलता है 1 मिनट रुकना, मैं वॉशरूम जाके आया, तुम लोग प्लीज यहाँ पे केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है।
हानजैन जैसे ही वॉशरूम में आता है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा खड़ा होता है। हानजैन बोलता है थोड़ा साइड हटना, मैं जल्दी में हूँ। वही हम देखते गलती से हानजैन उस बंदे टकरा गया होता है। उसके बाद हम देखते हानजैन अपना काम स्टार्ट कर देता है। वही जिस बंदे से हानजैन टकराया होता है वो बोल रहा होता है आखिर ये स्मेल कैसी थी, मुझे इस स्मेल की वजह से काफी गुस्सा आ रहा है। आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई ये स्प्रे लगाने की, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसके ऐसे रिएक्शन को देख के पता चलता है कि पक्का से इस बंदे के अंदर पैरासाइट मॉन्स्टर है। वो सीधे वहाँ पे आगे बढ़ते हुए हानजैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लगता है तुम्हें मरने का काफी मन है जो कि तुम ये सेंट लगा के मेरे सामने आ गए। हानजैन बोलता है इन लोग क्या दिक्कत है, ये लोग हर डिस्टर्ब करने आए थे हैं, कम से कम मुझे अपना काम खत्म करने देते तब मैं आराम से फाइट करता। वही हम देखते हानजैन ने अपनी पावर्स की हेल्प से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ फेंक देता है। तो अभी हम देखते हैं उस बंदे के अंदर से पैरासाइट मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसको हानजैन ने पकड़ लिया होता है। हानजैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो असलियत में मुझे डिस्टर्ब ये कभी ना कर रहा था और तुम्हारी वजह से मुझे दिक्कत हुई है, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। ये बोलने के साथ ही हानजैन उस पैरासाइट मॉन्स्टर को मसल देता है। जिया और लिनजैन आते हुए बोल रही होती है हानजैन आखिर यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को अभी अभी फील हुआ कि तुमने एनर्जी रिलीज करी। जिया बोलती है और हानजैन आखिर ये बंदा नीचे की तरफ क्यों पड़ा हुआ है। हानजैन बोलता है इस कमीने की बॉडी के अंदर पैरासाइट मॉन्स्टर था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्रीज नाइट क्लब का ओनर है। हालांकि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने उस पैरासाइट मॉन्स्टर डील कर ली है और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। जिया बोलती है हानजैन के हिसाब से टोटल 7 पैरासाइट मॉन्स्टर है जिनमें से एक हानजैन के सामने आया और हानजैन उसे मार दिया। इसका मतलब अब टोटल 6 बचे हुए हैं। आखिर तुम लोग क्या लगता है वो पैरासाइट मॉन्स्टर कहाँ पे हो सकते हैं। लिनजैन बोलते मेरी राइटिंग स्किल्स के हिसाब से मुझे इतना पता चल रहा है मेन कैरेक्टर के आसपास के लोग ही काफी बेकार होते हैं और अगर हम लोग इस तरीके से सोचे तो यी मिंग मेन कैरेक्टर था, तो मेरे हिसाब से यी मिंग के आसपास जितने भी लोग हैं ना उनके अंदर पैरासाइट मॉन्स्टर हो सकते हैं, तो हमें पक्का से पहले उन्हीं लोगों को चेक करना चाहिए। हानजैन बोलता है ठीक है पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं ताकि हम लोग को क्लियरली पता चल सके कि हम लोग को और क्लू कहाँ से मिलेगा। लेकिन जैसे ही हानजैन बाहर निकलता है हम देखते हैं हानजैन के ऊपर एक और बंदा अटैक करने वाला होता है, पर हानजैन उस बंदे के अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है और फिर उसको एक काफी खतरनाक किक मारता है। हम देखते हैं उस बंदे के अंदर पैरासाइट मॉन्स्टर होता है जो कि हानजैन के अटैक की वजह से बाहर निकल गया होता है और हानजैन सिर्फ वहाँ पे एक अटैक के साथ पैरासाइट मॉन्स्टर को मार देता है। शॉक होते लिनजैन बोलती है क्या हम लोग को इतनी देर के अंदर एक और पैरासाइट मॉन्स्टर मिल गया, ये तो काफी अजीब बात है। जिया बोलती है पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है मैंने इस बंदे को पहले भी कभी देख रखा है। हानजैन क्या तुम्हें देख के नहीं लगता कि ये बंदा जाहू का साथी है, हम लोगों ने ट्रेजर हॉल वाले दिन इस बंदे को देखा था ना। हानजैन बोलता है जिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वही बंदा है। और अब आखिर इस मैटर के अंदर क्या चल रहा है मुझे सबको समझ में आ गया। जिन भी लोगों के अंदर पैरासाइट मॉन्स्टर है ना वो सब लोग ब्रीज नाइट क्लब से रिलेटेड है, चाहे हम लोग बात करें यी मिंग की, नाइट क्लब के ओनर की, बाय शुआंग की जिसके पैरासाइट मॉन्स्टर को यीफेन ने मार दिया था, या फिर यहाँ पे इस बंदे की, ये भी नाइट क्लब से रिलेटेड है। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं इन सब बंदों के बीच में एक और कनेक्शन है और वो कनेक्शन है डीप ब्लू सिटी का कैप्टन जाहू, और मेरे हिसाब से जाहू के अंदर ही क्वीन पैरासाइट है। और अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि हमारा जो यी फैन है वो डायरेक्टली जाहू के पास में गया होगा। जाहू एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, यी फैन की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जाहू को जो कि सिस्टम कर रहा होता है, पर तभी हम देखते कोई किक मारते उसके ऑफिस का गेट खोलता है। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यी फैन होता है। ये फैन बोलता कमीने जाहू फाइनली तू मुझे मिली गया, और चाहे तू कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मुझे अब तेरी रियलिटी पता चल चुकी है, तू ही वो कमीना है जिसने की यी मिंग को मारा था। यी मिंग को मारने के बाद में तूने उसकी पोजीशन ले ली और पैरासाइट मॉन्स्टर की हेल्प से उन सारे लोगों को सप्रेस किया जो कि आगे चल के काफी पावरफुल बन सकते थे। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद भी तू यहाँ पे इतनी इजली घूम रहा है, लेकिन अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुझे पक्का से मार दूंगा। मुझसे पंगा लेने से पहले तुझे पता होना चाहिए था कि आखिर मैं हूँ कौन। ऐसे ही मुझे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं लिया गया था, मैंने भले ही फाइट करना छोड़ा हो पर मैं फाइट करना भूला नहीं हूँ। तू जैसे कमीने को मैं जब चाहूँ तब मार सकता हूँ। घबराते हुए जाहू बोल रहा होता है, एक मिनट को तुम तो यी मिंग के छोटे भाई यी फैन हो ना, जिसकी सोल कॉन्ट्रैक्ट मरने के बाद में उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली खराब कर दिया। तो आखिर तुम अभी क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें जाके कहीं ड्रिंक ही करना चाहिए, वही तुम्हारे लिए काफी परफेक्ट रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास में अब पावर नहीं कि तुम मुझे मार सको। ये फैन बोलते मुझे पता चल चुका है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो सब कुछ तुम्हारी फॉल्ट है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई गायब हो चुका है और तुम्हारी वजह से मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट मारी गई और आज मैं उन सबका बदला तुमसे लेके रहूंगा। जाहू बोलता ये फैन फालतू बात करना बंद करो, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इन सारे मैटर के अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं। तुम्हारी किस्मत काफी खराब थी जो कि तुम्हारी सोल कॉन्ट्रैक्ट मारी गई, और तुम्हारे भाई की भी किस्मत काफी खराब थी जो कि पता नहीं कहाँ चला गया। इन सब का मेरे से क्या लेन देना, और तुम यहाँ पे इतनी देर से खड़े होकर मेरे साथ में आर्गुमेंट कर रहे हो,
क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि यहाँ मेरे सारे साथी लोग आएंगे और तुम्हें जान से मार देंगे? तुम यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही शिकार बन जाओ और उसके बाद कोई कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी जगह पे आए हो, ना कि मैं तुम्हारी जगह पे। तो अभी हम देखते वहाँ पे ये फैन को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। वो सारे लोग बोल रहे थे कैप्टन जाहू आप ठीक तो हो ना, क्या ये कमीना आपके ऊपर अटैक करने के लिए आया था? जाहू बोलता है यहाँ पे इस कमीने की इतनी हिम्मत, इसने सारे लोग के सामने मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई किया। मैं तुम लोग का कैप्टन हूँ, मैं तुम लोग को ऑर्डर देता हूँ इस कमीने को मार दो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसके ऊपर बिल्कुल भी दया मत दिखाना। तो अभी हम देखते वो सारे लोग ये फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही हम देखते ये फैन ने अपनी इमॉर्टल स्किल एक्टिवेट कर दी होती है। ये फैन बोलता है पहले तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया और अब मेरे ही ऊपर अटैक कर रहे हो, तो अगर तुम लोग को ऐसी फाइट करनी है ना तो मैं सारे लोग को मार दूंगा, आ जाओ, चाहे जितनों को आना है आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी हम देखते वहाँ पे हानजन आ गया होता है। हानजन बोलता है तुम सारे कुत्तों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ब्रदर को टच करोगे? तो अभी हम देखते हानजन उन बंदों के ऊपर अटैक करता है और सिर्फ एक अटैक के अंदर वो सारे बंदे पीछे की तरफ गिर गए होते हैं। घबराते हुए जाहू बोल रहा होता है हानजन आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही हानजन को देख के ये फैन भी काफी शौक हो गया होता है। ये फैन बोलता है हानजन तुम यहाँ पे क्यों आए? हानजन बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आ गया, क्योंकि अगर मैं नहीं आया होता ना तो तुम इतने सारे लोगों से मार खाए होते, तो तुम्हें तो यहाँ पे मुझे देख के काफी खुश होना चाहिए, ना कि शौक। ये फैन बोलता है और तुम्हें किसने बोला कि मैं इन सारे लोगों से मार खाने वाला था? भले ही तुम्हारे पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट हो, पर मैं भी डबल एस रैंक पे हूँ, तुम जितना सोच रहे मैं उतना भी कमजोर नहीं। तो अभी हम देखते वहाँ पे खड़े सारे लोग हानजन के सामने आगे होते हैं। वो लोग बोलते हैं हानजन मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम पक्का से ये काम करना चाहते हो? इस बंदे ने यहाँ पे कैप्टन जाहू को मारने का ट्राई किया और ऐसे बंदे के साथ होना इसका मतलब तुम भी इस बंदे के साथ साथ बराबर के हिस्सेदार होगे। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि पनिशमेंट तुम्हें भी बराबर की मिलेगी और वैसे भी यहाँ पे इतने सालों से तुम नहीं जीत पाओगे। हानजन बोलता है सही सही कहो ना तो ये मेरे और जाहू के बीच का पर्सनल ग्रज है, अगर यहाँ पे तुम में से एक ही बंदा आगे बढ़ा तो पक्का से मारा जाएगा, तो इसी वजह से मेरे सामने आने का ट्राई भी मत करना। और तुम लोगों को पता है मेरी पावर कितनी है, अगर मैं तुमको मारना चाहता हूँ तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अभी हम देखते हो सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और बोलते ऐसी बात है क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर कि तुम हम सारे लोग को मार दोगे? तो चलो फिर देखते हैं कि तुम कैसे मारते हो। स्माइल करते हुए हानजन बोल रहा होता मैंने तुम लोगों को वार्निंग दी थी पर तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। ये बोलने के साथ ही हानजन ने वहाँ पे काफी स्पीड से उन सारे बंदों को पीट दिया होता है। हानजन की पिटाई इतनी कमाल की थी कि उनमें से कोई भी नहीं उठ पा रहा होता। ये फैन बोलता है हानजन हम लोग को लास्ट टाइम मिले हुए उतना टाइम नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारी मार्शल आर्ट पहले के मुकाबले काफी इम्प्रूव कर चुकी है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? लेकिन तभी हम देखते लिनजेन बोलती है हानजन वो देखो ये जो कमीना जाहू है ना यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है, क्या हम लोग को इसे रोकना नहीं चाहिए? तो अभी हम देखते हानजन वहाँ पे काफी स्पीड से जाहू के पास में आ गया होता है। जाहू आगे तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें मारे बिना नहीं जाऊंगा। जाहू बोलता है हानजन ने फालतू की जिद करना बंद कर दो, मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पर तभी हम देखते आगे बढ़ते हुए हानजन एक काफी खतरनाक पंच मारता है। हानजन के सिर्फ एक ही पंच के अंदर जाहू मारा गया होता है। अचानक से हम देखते जाहू की बॉडी के अंदर से वो पैरासाइट मॉन्स्टर बाहर निकलता है। हानजन बोलता है फाइनली तुम बाहर निकल ही गए, चाहे तुम कितना भागना ट्राई क्यों ना कर लो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। पंच मारते हुए हानजन ने पैरासाइट मॉन्स्टर को मार दिया होता है। हानजन बोलता है ये फैन काफी अजीब बात है, ये वाला जो पैरासाइट है ना वो भी क्वीन पैरासाइट नहीं है, तो आखिर ये क्वीन पैरासाइट कहाँ पे हो सकती है? थोड़ी देर बाद ही हम देखते और भी बहुत सारी टीम आ गई होती है। वो सारे के सारे टीम वाले बोल रहे होते हैं हानजन तुमने सच में यहाँ पे कैप्टन जाओ को मार दिया, क्या तुम्हें लगता तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है? तुमने यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के तौर पे वेकेंट किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिसको चाहो उसको मार सकते हो। मानते हैं कैप्टन जाओ उतने अच्छे इंसान नहीं थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना जो तुम्हें पसंद नहीं तुम उसको मार दो। डीप ब्लू सिटी की गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और तुम उसके कैप्टन को इतनी इजीली मार के बच नहीं सकते। मुझे पक्का से यकीन है डीप ब्लू सिटी के सिटी लॉर्ड तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी यहाँ पे डीप ब्लू सिटी के अंदर सबसे ज्यादा पावर वही होल्ड करते हैं। ये बात सुनने के साथ ही हानजन काफी शॉक हो गया होता है। हानजन बोलता है 1 मिनट को, लगता है हम लोग ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, हम लोग को यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया है, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में क्वीन पैरासाइट शायद से किसी और के अंदर है। आधे घंटे बाद हम लोग को सिटी लॉर्ड के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लेडी बोल रही है सिटी लॉर्ड इस डॉक्यूमेंट के बाद आपको साइन चाहिए, प्लीज आप ये काम जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं अपना काम आगे बढ़ा सकूं। तो अभी हम देखते हो सिटी लॉर्ड बोल रहे थे ठीक है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लेके आओ। वही हम देखते हैं सिटी लॉर्ड के सर के अंदर वही क्वीन पैरासाइट होती है। उस पैरासाइट मॉन्स्टर को देख के वो लेडी बोल रही होती है सिटी लॉर्ड प्लीज केयरफुल रहना, आपके फेस के ऊपर कुछ तो है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड के ऑफिस के अंदर से काफी खतरनाक आवाज आती है। अब हम लोग को पता कि सिटी लॉर्ड की रियलिटी जानने के बाद में उस लेडी का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हानजन मास्टर ली के घर पे आ गया होता है।
हानजेन बोलता है मुझे यहाँ पे इन सारे मैटर को लेके बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे साथ में बहुत ही गलत होने वाला है। एक काम करो, तुम तीनों अभी की अभी जगह छोड़ दो और कैसे भी करके जाके मास्टर ली को ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि सही सही कहो तो जाहू को मारने के बाद में अब ये मैटर काफी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मास्टर ली की पावर की काफी जरूरत है, क्योंकि शायद से यहाँ पे हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। जिया बोलती है हानजेन फर्क नहीं पड़ता क्या यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहूंगी और उस प्रॉब्लम को फेस करूंगी। अगर हम लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे ना तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। हानजेन बोलता है मैंने कहा ना तुम लोग अभी कभी निकल जाओ, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, जो प्रॉब्लम होने वाली है वो इतनी इजी नहीं है जो कि हमारे कंट्रोल में हो। आगे हम देखते हैं सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं इस ऑर्डर को अभी कभी लागू करो। हानजेन और उसकी टीम 057 ने मिलके डीप ब्लू सिटी के कैप्टन को मार दिया है। जाहू हमेशा से हमारे लिए काफी लॉयल रहा है और काफी सारे मिशन कंप्लीट किया है, उसको ऐसे सरेआम मार देना ये किसी के भी हक में नहीं है। अभी के अभी हानजेन को अरेस्ट कर लो। ऑफिसर बोल रहा होता है ठीक है सर, मैं अभी जाकर अरेस्ट करता हूँ। वही हम देखते हैं सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा ये प्लान इतना कमाल काम करेगा। हानजेन तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे पे बहुत भारी पड़ी और तुम्हारे पास में कोई चारा नहीं, तुम पक्का से मारे जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं हानजेन गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन में आ गया होता है। हानजेन को वहाँ पे देख के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। हानजेन बोलता है मुझे अपनी टीम के बाकी सारे लोगों से अलग होना होगा, क्योंकि अगर मैं उन लोग के साथ में रहा तो लोग पक्का से फंस जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लान सही से काम करे तो उन लोग का बाहर रहना काफी जरूरी है। जैसे ही हानजेन वहाँ बाहर की तरफ आता है हम देखते हैं हानजेन के सामने एक ओल्ड मैन आ गया होता है। वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है हानजेन तुमने यहाँ पे कैप्टन जाहू को मार दिया, जो कि हमारे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही जरूरी मेंबर था। मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक चीज बोलने के लिए आया हूँ, फरार सरेंडर कर दो। हम देखते हैं जैसे ही बंदा सरेंडर बोलता है हानजेन को बहुत ही खतरनाक प्रेशर फील होता है और वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। हानजेन बोलता है मेरे साथ में हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक अलग जगह सीन दिखाया जाता है। मास्टर ली वहाँ पे चाय सर्व करते हुए बोल रहे हो तो सच में तुम काफी अजीब हो, इतने पुराने दोस्त होने के बावजूद भी तुम बहुत ही सीक्रेटिव रहते हो। अब तुम ही बताओ आखिर तुम मुझसे छुपा क्या ही कर लोगे, मैं तुम्हारे फेस से लेकर इंटेंशन तक सब जानता हूँ। हम देखते हैं मास्टर ली के सामने एक चोगे वाला बंदा होता है। चोगे वाला बंदा बोलता है काफी अजीब बात है, तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम बिल्कुल भी जल्दी में हो। मास्टर ली बोले तुम क्या बात कर रहे हो जल्दी में, पर आखिर मुझे यहाँ पे जल्दी में क्यों ना चाहिए, क्या मेरा कोई ऐसा काम है जो कि डीप ब्लू सिटी के अंदर मैं आधा छोड़ के आया था। चोगे वाला बंदा बोल रहा था तुमने जिस बंदे को अपने सक्सेस के तौर पर चुना है वो अब डीप ब्लू सिटी के अंदर एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंस चुका है और एक इतना खतरनाक एविडेंस के खिलाफ है कि उसको इनोसेंट प्रूव करना काफी मुश्किल होगा। सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि उसको कल मार दिया जाएगा, वही पूरी डीप ब्लू सिटी के सामने। तो क्या आपने सबसे लाडले डिसाइपल के लिए तुम कुछ नहीं करने वाले? मैंने तो सुना कि मास्टर ली बहुत ही पावरफुल है और वो अपने लोगों के लिए मार भी सकता है और मर भी सकता है। तुम्हें तो ये बात पता है ना तुम्हारा डिसाइपल अच्छे के लिए काम कर रहा है, तो आखिर तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? मेरे साथ यहाँ बैठ के चाय पीने से क्या ही हो जाएगा। उस चोगे वाले बंदे की सारी बातों को सुनने के बाद में मास्टर ली काफी सीरियस हो गए होते हैं। गुस्सा करते हुए मास्टर ली बोल रहे थे कमीने कहीं के, आगे तू ये क्या फालतू बातें कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा इतना पुराना दोस्त तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी रहा है और तुम यहाँ पे शांति से चाय पीने के बजाय उसको टारगेट करने में लगे हुए हो। अपने दोस्त के इंटेंशंस के ऊपर तुम्हें थोड़ा सा यकीन होना चाहिए था। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे रियलिटी प्रेजेंट तो हूँ नहीं, ये मेरा क्वांटम अवतार है, तो चाहे तुम इसको मार भी क्यों ना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओल्ड शैंग ने हमारे लिए ऐसे बहुत सारे अवतार प्रिपेयर कर रखे हैं, तो तुम इसको मारोगे और मैं दूसरे को यूज कर लूंगा। इसी वजह से फालतू में हम दोनों टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और इम्पोर्टेंट मैटर पर ध्यान दो। मास्टर ली बोलते मुझे माफ करना, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। वैसे तुम यहाँ पे हानजेन वाले मैटर पे ध्यान मत दो, मैं उसे सॉल्व कर लूंगा। वैसे ही बहुत ही जल्दी बहुत सारी नई नई चीज सामने आएगी, तुम बस यहाँ पे वेट करो और देखो मैं क्या करता हूँ। वैसे भी हानजेन का मेरा डिसाइपल है तो इतनी इजली नहीं मरने वाला। गायब होते हुए चोगे वाला बंदा बोल रहा था ठीक है फिर मैं बाद में मिलता हूँ। तो अभी हम देखते लिन जिनजुआन बोल रहा था मास्टर क्या आप चाहते कि हम लोग वहाँ पे जाए और अपने 9th ब्रदर को सेव करके लेके आए। हम प्रॉमिस करते हैं हमें एक काम करने में 10 मिनट ज्यादा नहीं लगने वाला, चाहे वो सिटी लॉर्ड या सिटी लॉर्ड का बाप, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। मास्टर ली बोलते तुम्हें क्या लगता है गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था, इसके बारे में मुझे नहीं पता होगा। वो लोग अपनी मर्जी का कर रहे थे और मैं उन लोग करने दे रहा था। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि मुझे जानना था कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जड़ों को उखाड़ के फेंकना काफी जरूरी होता है और जब तक तुम्हें पता ना चले प्रॉब्लम की जड़ है कहाँ पे तब तक उस प्रॉब्लम को ग्रो होने दो, क्योंकि उससे पहले अगर तुम कुछ भी करोगे तो जो रियल मास्टरमाइंड उसको छुपने का मौका मिल जाएगा। उन लोगों को लग रहा है कि उन लोगों ने जाहू का यूज करते हुए हानजेन को फंसा लिया और अब जबकि उन लोगों ने हानजेन को ट्रैप कर लिया है तो लोग जैसे चाहे वैसे मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही मैंने हानजेन को अपने सक्सेसर के तौर पे चूज किया है। पर मेरे से भिड़ने से पहले उन लोगों को मेरे बारे में जानना चाहिए था। ऐसे ही मुझे सारे लोग मास्टर ली सुडोंग नहीं बोलते। क्या उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए हानजेन का यूज किया हो, और जैसे ही मास्टरमाइंड सामने आएगा तो मैं हानजेन को भी सेव कर लूंगा और मास्टरमाइंड का भी काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। बिल्कुल एक चेस गेम की तरह आपका हर एक मूव नया होता है,
सच में हानजन, तुमने काफी मेहनत करी, तुमने क्लियरली शो कर दिया कि तुम मेरे डिसेबल होने के लायक हो। आगे हम देखते हानजन को जेल के अंदर बंद कर दिया गया होता है। ओल्ड मैन बोल रहा था, बच्चे फटाफट से बताओ, क्या तुम अब भी यहाँ पे कन्फेस नहीं करने वाले? देखो, चाहे तुम कन्फेस करो या ना करो, कल तुम पक्का से मारे जाओगे। इसी वजह से अब भी टाइम है, अगर तुम मान लोगे तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। हानजन बोलता है, ओल्ड मैन फालतू बात करना बंद करो, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, तो आखिर मेरे पास में कन्फेस करने के लिए क्या बचता है? तो अभी हम देखते वो ओल्ड मैन हानजन को काफी खतरनाक पंच मारता है। बच्चे फालतू की जिद करना बंद करो, बताओ कि आखिर तुमने रियलिटी में जाहू को क्यों मारा? क्योंकि तुमने ही जाहू को मारा, ये तो बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम इस बात को नहीं नकार सकते। और हाँ, एक बात और मुझे पता है, तुम्हें अपने मास्टर ली के ऊपर काफी घमंड है, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, तुम्हारा मास्टर ली तुम्हें सेव करने के लिए नहीं आने वाला। तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है। पहला ऑप्शन ये कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हें ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्या कि हम लोग कौन है और क्या करते हैं। तुम बस ये जान लो, तुम्हारा मास्टर ली सुटोंग पास्ट है और वहीं हम लोग फ्यूचर है। तो पास्ट के अंदर भटकने कोई फायदा नहीं, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो। और सेकंड बात ये, तुम मेरे सामने एरोगेंट बिहेव कर सकते हो और अपने मास्टर ली सुटोंग कल तक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कल तुम पक्का से 2 हिस्सों में कट जाओगे और तुम्हारा मास्टर ली सुटोंग तुम्हें सेव करने के लिए नहीं आएगा। हानजन बोलता है, मुझे पता चल गया, 4th लेवल के पैरासाइट मास्टर को यी मिंग ने ढूंढा था और डीप ब्लू सिटी के अंदर लेके आया था। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? ओल्ड मैन बोलता है, काफी कमाल की बात है, तो तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो। सही कहूँ तो हमारे लिए पैरासाइट मास्टर बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है। अगर पैरासाइट मास्टर को सही से यूज किया जाए तो वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन बन सकता है। और सबसे कमाल की बात तो ये कि हमें पता है कि उसे कैसे यूज करना है। हानजन बोलता है, ठीक है, मैं समझ में आ गया कि तुम लोगों का प्लान क्या है, और साथ ही मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि आखिर मुझे क्या करना है। ओल्ड मैन बोलता है, बच्चे मुझे बताओ, तो तुमने क्या चूज किया? आखिर तुम हमारे साथ में जाओगे या मास्टर ली सुटोंग के साथ में? हानजन बोलता है, सही कहो ना, मुझे तुम्हारे दोनों ऑप्शन पसंद नहीं आए, इसी वजह से मैं अपना एक थर्ड ऑप्शन चूज करूंगा। चिढ़ते हुए ओल्ड मैन बोल रहा था, फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम पक्का से मारे जाओगे, कल तुम्हारा इस दुनिया के अंदर आखिरी दिन है। फिर हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर न्यूज चल रही होती है। गार्डियन टीम नंबर 057 का लीडर हानजन, उसने हमारे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया और कैप्टन जाहू को सरेआम मार दिया। यह अपने SSS रैंक की पावर के पीछे पागल हो चुका है। इतना खतरनाक बंदा हमारे बीच में नहीं रह सकता, इसी वजह से आज सारे लोग के सामने इसको मारा जाएगा। आगे हम देखते एक ऑफिसर सिटी लॉर्ड को बोल रहा होता है, सिटी लॉर्ड सब कुछ रेडी है, जैसे ही आप बोलोगे ना तो यहाँ पे हानजन को मार दिया जाएगा। सिटी लॉर्ड बोलते, ऑफिसर मुझे एक बात बताओ, क्या हानजन के तीनों साथी जो कि यहाँ से भाग गए थे वो लोग पकड़े गए? क्योंकि मैं चाहता हूँ आज यहाँ पे हानजन के साथ साथ वो लोग भी मारे जाए। ऑफिसर बोलता है, सिटी लॉर्ड सही से बोले ना, तो वो लोग काफी कमीने निकले, वो लोग शायद से इस जगह पे छुपे हुए हैं जहाँ पे हम लोग का जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। जहाँ तक मुझे लगता है शायद से वो लोग उसी विला के अंदर छुपे हुए हैं। सिटी लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, जाओ उन लोगों को ढूंढो, अब यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो। ऑफिसर बोलता है, ठीक है सिटी लॉर्ड, मैं अभी जाके ढूंढता हूँ। वही हम देखते सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है, काफी अजीब बात है, हानजन के मरने का टाइम नजदीक आ चुका है, फिर भी वो इतने शांत क्यों बैठा हुआ है? ऐसा लग रहा है उसे ऑलरेडी पता हो कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो नहीं मारा जाएगा। क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि हानजन के पास में कोई ट्रम्प कार्ड अवेलेबल हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वही हम देखते हानजन सोच रहा होता है, मास्टर ली ने मुझे हिंट दिया था कि जो भी कुछ हो रहा है होने दो। उन्होंने मुझे कहा था कि हानजन बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, चीजें बहुत ज्यादा गलत जाएंगी, पर वो मेरे लिए हर एक बात को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मास्टर मुझे ऐसा हिंट क्यों देंगे? क्या ऐसा होना पॉसिबल यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में मास्टर को पहले से ही पता हो? यही वजह है कि उन्होंने मास्टरमाइंड के लिए एक ट्रैप को सेट किया। वही हम देखते सारे बंदे बोल रहे होते, तो वही बच्चा है ना जिसके पास में SSS रैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना पावरफुल टैलेंट अवेकन करने के बावजूद भी अब उसे मारा जा रहा है, ये तो बहुत ही बेकार बात है। मैंने शुरुआत में इस बच्चे को देखा था, इसके अंदर बहुत ही टैलेंट था और ये अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, तो एकदम से इतना ईमानदार बंदा इतना धोखेबाज कैसे निकल गया? क्या उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो धोखेबाज बना? दूसरा बंदा बोलता है, मैंने सुना कि जाहू ने जानबूझ के उसको गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन भेजा था ताकि हानजन की लाइफ खराब हो सके, और साथ ही में यहाँ पे हानजन के साथ में पॉइंट्स की भी काफी गड़बड़ी हुई, इसी वजह से हानजन ने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। अब इसी बीच में हानजन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने कैप्टन जाहू को मार दिया। उसके बाद हम देखते सिटी लॉर्ड बोल रहा था, डीप ब्लू सिटी के लोगों, मैं तुम लोग ग्रीट करता हूँ, यहाँ पे आके क्या चल रहा है उसके बारे में तुम लोगों को पता ही होगा। जैसे ही वो सारे लोग सिटी लॉर्ड को देखते तो काफी शौक आते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, सिटी लॉर्ड खुद क्यों आए? यहाँ पे देख के तो लग रहा है इतना बड़ा मैटर है कि सिटी लॉर्ड को खुद आना पड़े। आज तक हम लोगों ने सिटी लॉर्ड को कभी भी किसी मैटर को बाहर आते हुए नहीं देखा, हमारे डीप ब्लू सिटी के अंदर इससे बहुत बड़े मैटर हुए, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े मैटर हो भी रहे हैं, पर उन सभी को नेग्लेक्ट करके आगे हानजन का फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है हानजन के मैटर को सामने लाके वो लोग कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो? सिटी लॉर्ड बोलता है, आज यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही बेकार दिन भी है। हमारे सामने जो बच्चा मरने के लिए खड़ा है वो हमारा फ्यूचर हो सकता था, क्योंकि वो एक SSS रैंक का स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट मास्टर बना,
पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रज की वजह से उसने इनोसेंट कैप्टन जाहू को मार दिया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि इसने रेकलेस होकर इंसेक्टाइर के ऊपर अटैक किया ताकि वो इंसेक्टाइर डीप ब्लू सिटी के ऊपर अटैक कर दे। आखिर तुम्हें क्या लगता है, जिस बंदे को ह्यूमैनिटी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्या उस बंदे को जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी ठीक रहेगा? उसके बाद हम देखते वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोलने लगते सिटी लॉर्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस कमीने हानजेन को मार देना चाहिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिटी लॉर्ड बोलता है हानजेन फाइनली अब बारी आ चुकी है, अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो शायद तुम बच पाते, पर अब तुम्हारा मरना तय है, कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें बिल्कुल सेव नहीं कर पाएगा। उसके बाद सिटी लॉर्ड बोलते हैं हानजेन को मार दो। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और हानजेन बस मरने ही वाला होता है, पर तभी कोई बटन दबाते हुए उस मशीन को रोक देता है। शॉक होते हैं सोल्जर बोलता है एक मिनट आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये मशीन टूट चुकी है, आखिर ये इस मिनट में आके रुकी कैसे? वहीं हम देखते सिटी लॉर्ड गुस्सा करते हुए बोल रहा है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि हानजेन को सेव करने के लिए यहाँ पे आया है, जिसके अंदर भी इतनी हिम्मत है ना वो सामने आओ, मैं पक्का से कहता हूँ हानजेन के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तभी हम देखते वहाँ पे सैंग सिटिंग आ गई होती है। सैंग सिटिंग बोलते सिटी लॉर्ड ये काम मैंने किया है और मुझे बताओ क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे भी मार सको? देखो मैं यहाँ पे तुम्हें साफ साफ बोल दे रही हूँ हानजेन ने मेरी लाइफ बचाई है और यहाँ पे तुम्हारी पनिशमेंट से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, चाहे हानजेन ने कुछ भी क्यों ना किया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यहाँ पे हानजेन को मरने नहीं दूंगी। सिटी लॉर्ड बोलते हैं मिस सेंग ये तो आप है, आप यहाँ पे एक काम करके अपनी सेंग फैमिली को फालतू में बीच में ला रही है, क्या आपको लगता है आपकी सेंग फैमिली इतनी पावरफुल है जो कि हर मैटर के अंदर घुस सकती है? और वैसे भी सिर्फ आगे कहने से क्या होता है कि आप एग्री नहीं करती, यहाँ पे इतने सारे लोगों में से किसी ने मना नहीं किया कि हानजेन को मत मारो। तो अभी हम देखते हैं लिंजन जिया और यीफेन भी यहाँ पे आगे होते हैं, वो लोग बोलते हैं हम भी मना कर रहे हैं, ये पनिशमेंट हानजेन को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते वही चौकी वाला बंदा मास्टर ली को बोल रहा होता है मास्टर ली हानजेन यहाँ पे ऑलरेडी मारा जाने वाला है, लगता है आप यहाँ पे हार चुके हो, आप हानजेन के लिए कुछ नहीं कर पाए। मास्टर ली बोलते तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम बहुत जल्दी कुछ भी डिसाइड कर लेते हो, मैंने तुमसे कहा ना गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ, आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैंने हानजेन को डिसाइड करते हुए क्यों चूज किया। गायब होते हुए वो बंदा बोलता है चलो ठीक है वेट करते और देखते हैं कि आखिर तुम्हारा ये हानजेन खुद को सेव करने के लिए क्या क्या कर पाता है। तो अभी हम देखते कोई बंदा बोल रहा होता ली सुटोंग, वो बंदा बहुत ही जल्दी चला गया, उस बंदे को पहचानने के हम लोग काफी करीब थे पर फिर भी हम लोग ये काम नहीं कर पाए, लगता है हमारी किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है जो कि इतने पास पहुंचने के बावजूद भी हम लोग हर बार फेल हो जाते हैं। मास्टर ली बोलते शैंग मुझे एक बात बताओ, कहीं इन सबके पीछे तुम तो नहीं हो ना? शैंग बोलता ली सुटोंग फालतू बात करना बंद कर दे, अगर मैं यहाँ पे इन सबके पीछे होता ना तो मैं तुम्हारी बात सुनता ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने सैंग सिटिंग को भेजा ताकि वो हानजेन को सेव कर सके। मास्टर ली बोलते ठीक है चलो मैं सीरियस होता हूँ, क्या तुम्हें उस मास्टरमाइंड के बारे में कुछ भी पता चल पाया है? सैंग बता रहा था हम लोग को एक क्लू तो मिला है कि आखिर यहाँ पे इन सारे मैटर के पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डॉन ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन। वही हम लोग को वापस से हानजेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, सारे बंदे बोलो तो इन लोग की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, इन लोगों ने यहाँ पे खुलेआम आके हानजेन की पनिशमेंट को रोक दिया, इन लोग को तो यहाँ पे सिटी लॉर्ड से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि हानजेन के साथ में सैंग फैमिली मिली हुई है। मुझे लगता है यहाँ पे हानजेन का मैटर बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमसे छुपाई जा रही है। सैंग सिटिंग बोलती है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इस कमीने कैंग चुआन ने तुम सारे लोग को बेवकूफ बनाया है, सही सही कहूँ तो हानजेन कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि ये वो बंदा है जो कि तुम्हारे डीप ब्लू सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ तक खतरे में डालने को तैयार है। अगर अपनी कंट्री के लिए ऐसा लॉयल बंदा आज मारा गया ना तो ये सच में हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। मैं मानती हूँ तुम लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे तो एक बार उस तरफ देखो, तुम लोग खुद ही पता चल जाएगा आगे हानजेन तुम लोगों ने क्या सोचता है। तो अभी हम देखते हैं सामने की स्क्रीन के ऊपर हानजेन की बैटल दिखा रहे होते हैं, जब हानजेन ने डेड फ्लाई के बहुत बड़े झुंड को मारा था। हानजेन बोल रहा होता है मेरा नाम है हानजेन और अब मैं यहाँ पे इस बैटल के अंदर आ चुका हूँ, मैं एक स्पीड मास्टर इस वजह से नहीं बना था ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं या फिर मुझे अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार हो, मैं एक स्पीड मास्टर इसी वजह से बना ताकि मैं ह्यूमैनिटी को सेव कर सकूं, ह्यूमैनिटी इन मॉन्स्टर का जो भी कुछ खोया है वो सब वापस ला सकूं और इन मॉन्स्टर के आने से पहले वर्ल्ड जैसा हुआ करता था बिल्कुल वैसा बन सके। और मेरे इस मिशन के लिए मैं ये तो नहीं देख सकता कि मेरे सामने पावरफुल दुश्मन या कमजोर, क्योंकि दुश्मन चाहे जैसा भी हो वो मेरे लोगों के लिए खतरा है और जब तक हानजेन यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़ा है वो अपने लोगों पे खतरा नहीं आने देगा। डीप ब्लू सिटी में एंटर करने से पहले तुम लोग को मुझसे फाइट करनी होगी। हानजेन को अकेले इतने सारे डेड फ्लाई से फाइट करता हुआ देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, वो लोग बोलते हैं यहाँ पे हानजेन के बारे में सब कुछ गलत बताया गया है। हानजेन एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल लॉयल है, एक ऐसा बंदा जो कि डेड फ्लाई के झुंड से अकेले फाइट करे बिना इस बात की टेंशन करे हुए कि वो मारा जाएगा। आखिर ऐसा बंदा एक धोखेबाज कैसा सकता है? मैं नहीं मान सकती कि हानजेन ने यहाँ पे कुछ भी गलत किया है और अगर हानजेन ने जाहू को मारा है ना तो पक्का से जाहू में ही गलती होगी। पर तभी हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन आ गया होता है और बोल रहा था सारे लोग फालतू बात करना बंद करो। ये फैन बोल रहा था इस बंदे का प्रेशर बहुत ही खतरनाक है, मुझे यहाँ पे खड़े रहने में काफी दिक्कत हो रही है। जिया बोलती पर आखिर बंदा है कौन, मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा। ओल्ड मैन बोल रहा होता है हानजेन को मारना ये हमारे डाउन ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग को एक मिशन मिला है और चाहे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना वो हमारे मिशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता।
आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो हांजन मर के रहेगा। ये बोलने के साथ ही वो हांजन के ऊपर एक काफी खतरनाक पाम अटैक करता है, पर अचानक से हम देखते हैं उस बंदे के पाम अटैक के ऊपर एक अटैक लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। शॉक होते ओल्ड मैन बोल रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या, आखिर यहाँ पे कौन इतना पावरफुल है जिसने मेरा अटैक खत्म कर दिया। अचानक से हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है और उस अटैक की वजह से वो हाथों हाथ मारा गया होता है। ये देख के वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, आखिर किसने इतना पावरफुल अटैक किया कि वो बंदा चुटकियों में गायब हो गया। मुझे यहाँ पे खास कर इतना पावरफुल इंसान कोई नहीं दिख रहा है। तो अभी हम देखते हैं जिया वहाँ पे साइड की बिल्डिंग की तरफ देखती है, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मास्टर ली होते हैं और अपना काम खत्म करके मास्टर ली वहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे हांजन के ऊपर अटैक करने के लिए सिटी लॉर्ड आगे बढ़ता है। कमीने हांजन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आज तुझे कोई नहीं बता सकता, चाहे मुझे आज मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तुझे मार के मरूंगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे हांजन फाइट करने रेडी हो गया होता है। अब जाके मास्टर ली ने यहाँ पे एक्शन ले लिया, तो ये क्लियर हिंट था कि मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सिटी लॉर्ड का पंच हांजन को लगने वाला होता है, पर अचानक से हम देखते हैं हांजन उस अटैक को डॉज कर लेता है और सिटी लॉर्ड के उस अटैक की वजह से काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। शॉक होते सिटी लॉर्ड बोल रहा होता कि ये पॉसिबल कैसे है, किसी बंदे का इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। मानता हूँ ये ट्रिपल एस रैंक पे है, पर इसको अवेकन करे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आखिर ये मेरे अटैक को इतनी इजी डॉज कैसे कर पा रहा है। अचानक से हम देखते हैं हांजन सिटी लॉर्ड के पास में आ गया होता है और उनको एक काफी खतरनाक पंच मारता है। हांजन की पंच की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है और हम देखते सिटी लॉर्ड मारा गया होता है। अचानक से हम देखते सिटी लॉर्ड के सर के अंदर से वही क्वीन पैसेट बाहर निकलती है। हांजन क्वीन पैसेट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो, तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है और अब फाइनली हाथ में आ गई। उसके बाद हम देखते हांजन क्वीन पैसेट को मार देता है। शौक होते वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सिटी लॉर्ड के सर के अंदर से आखिर वो क्या निकला, देखने में तो वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। हांजन बोलते यहाँ पे सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, जो चीज मेरे हाथ में है ना वो एक 4th लेवल का पैरासाइट मॉन्स्टर जो कि ह्यूमन के माइंड के अंदर जाके उन लोगों की बॉडी कंट्रोल कर लेता है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने जाहू को मारा, पर उसकी बॉडी के अंदर भी यही सेम मॉन्स्टर था और अब तुम लोग खुद ही यहाँ पे देख सकते हो सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर से ये मॉन्स्टर बाहर निकला। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक बात क्लियर बता देता हूँ, मैंने ना तो सिटी लॉर्ड को मारा और ना ही कैप्टन को, बल्कि मैंने यहाँ पे एक 3rd लेवल और एक 4th लेवल के पैरासाइट मॉन्स्टर को मारा है। चाहे तुम लोग मेरा यकीन करो या ना करो, पर हमेशा से ही मेरा मकसद ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना था। आखिर एक ह्यूमन होके मैं ह्यूमैनिटी को ही क्यों धोखा दूंगा। और मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ मेरा ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट ना तो आज ना ही फ्यूचर के अंदर ह्यूमैनिटी के खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।